यहाँ का जनरल सेक्रेटरी और 31 साल से समाज में पहले शांता कुमार आर्य जी के साथ शुरुआत में लगे थे 90 में, उस समय से लेकर के आज तक उनके मार्गदर्शन में या राजेंद्र तंवर जी भी रहे और साथी भी आए, कोई गए, परंतु हम लगे रहे। अब आज का जो मुख्य उद्देश्य यहाँ आने का है, सीधे मुख्य उद्देश्य पे आए तो अच्छा रहेगा। आप लोगों ने देखा कि हरियाणा जब बना 1966 में तो आरक्षण केवल 2% होता था। तो ये मैं यहाँ युवा तो केवल एक ही युवा को देख रहा हूँ, एक और है। ये जितने बुजुर्ग हैं इन्होंने मेहनत की साथियों, तो वो 2% से 5% हुआ। फिर इन्होंने मेहनत की 5 से वो 10 हुआ। फिर इन्होंने मेहनत की क्लास 3 और 4 में 16 और 11 27 हुआ। फिर इन लोगों ने मेहनत की क्लास 1 और 2 का आरक्षण नहीं था तो वहाँ भी 10 और 5 हुआ। अर्थात हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, जिसकी बदौलत आज हमारे समाज में इक्का दुक्का की बजाय 5-10 कर्मचारी अधिकारी दिखने लगे। और आज ये स्थिति आ गई, हम किसी पार्टी विशेष के विरोधी नहीं हैं, न किसी के समर्थक हैं। हम समर्थक हैं तो समाज के हक अधिकारों के बारे में, हमारे समाज के। ये जो पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा है, इसके अंदर जितने लोग पूरे हरियाणा से जुड़े हुए हैं वो न ही तो अन्य किसी संगठन से जुड़े हुए और न ही किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए और कैडराइज लोग जुड़े हुए हैं, जिन लोगों का लंबे समय का संघर्ष हो चुका है। तो साथियों, पिछले दिनों में आपने देखा कि जो बुजुर्गों ने हमारे को जो कुछ दिया, बीजेपी सरकार ने, खट्टर साहब ने क्रीमी लेयर असंवैधानिक अधिसूचना ला करके 2016 और 2018, आप लोग उससे वाकिफ होंगे कि वो ला करके अपने आरक्षण को समाप्त करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम बढ़ाया और वो अभी भी जारी है। साथियों, क्रीमी लेयर की जो अधिसूचना है, स्पष्ट शब्दों में मैं बताऊं तो उसके अंदर 4th क्लास कर्मचारी का बच्चा भी आरक्षण से बाहर हो गया। तो फिर 4th क्लास से नीचे और कौन बंदा रह गया? मैं कहता हूं 4th क्लास से तो नीचे कोई है ही नहीं। यदि कोई रेडी लगाता वो भी 4th क्लास से ज्यादा पैसे कमाता है। तो इसलिए जब गरीब आदमी कोई अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा और जो छोटा मोटा कर्मचारी है या अधिकारी है, अधिकारी तो पहले ही बाहर थे, अब जो क्लास 3 और क्लास 4 के कर्मचारी हैं उनके बच्चों को भी आरक्षण से बाहर कर दिया उस कंडीशन के अनुसार। और साथ में एक ऐसी कंडीशन और भी लगा दी कि जिसके पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है टोटल, उसके बच्चे को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आज से 10 साल पहले किसी साथी ने जैसे तैसे करके एक छोटी सी दुकान ले ली होगी, आज 1 करोड़ की क्या वैल्यू है? 1 करोड़ तो उसकी भी कीमत मिल जाएगी आपको, चाहे उससे इनकम ना हो रही हो। तो साथियों, ये कदम आरक्षण को खत्म करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, जिसका विरोध हाई कोर्ट में, ये महासभा हाई कोर्ट में गई, वहां जीती। हाई कोर्ट ने कहा कि ये समाज सही कह रहा है, सरकार गलत कह रही है। सरकार से रिक्वेस्ट की गई कि आप लोग ऐसा न करें, आप इस अधिसूचना को वापसी ले लें और इंदिरा साहनी वर्सेस भारत गवर्नमेंट का जो 1993 का जो फैसला है उसके अनुसार हमारी अधिसूचना को जारी करें ताकि हमारा आरक्षण बचा रहे। तो साथियों, खट्टर साहब नहीं माने। उन्होंने कहा कि मोदी ने कह रखा है, मैंने लागू कर दिया, जो कर दिया सो कर दिया, मैं वापसी नहीं दूंगा। हमने कहा सर सुप्रीम कोर्ट मत जाना, हमारा गरीब समाज है, सुप्रीम कोर्ट में तो लाखों करोड़ों का मसला होता है, वकीलों की बड़ी मोटी फीस होती है। तो
जो बीजेपी सरकार है बैकवर्ड समाज के खिलाफ क्रीमीलेयर अधिसूचना को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से ले गई। अपना बहुत पैसा लगा वहाँ, क्योंकि अपने को भी वहाँ जाना पड़ा मजबूरी में, काफ़ी तारीखें लगी वहाँ, तो पर तारीख आप लोगों ने पता है पैसा लगता है। सुप्रीम कोर्ट से भी 24/8/2021 को अपना समाज जीत चुका है। उसके बाद कहा कि जी इसको लागू करो, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, उसके बावजूद भी लागू नहीं किया। काउंसलिंग चल रही थी अभी बच्चों की, मेडिकल के बच्चों की, बहुत से बच्चे उससे वंचित रह गए। साथियों बड़ा दर्द है, जिस बच्चे के एडमिशन नहीं हो रहा, अच्छे नंबर हैं, और एक क्रीमीलेयर की वजह से वो जर्नल में कहीं उसका 1-2-4 नंबर से वो फाइट में पीछे रह रहा है, और बैकवर्ड के आरक्षण से वैसे बाहर कर दिया, तो उस माँ बाप को पूछ करके देखो, उस बच्चे को पूछ करके देखो कि कितना दर्द होगा, जिसने सपने देखे थे 3-3, 4-4 साल हो गई मेहनत करते हुए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए एज ए कानूनन हाई कोर्ट में जाना होता है। हाई कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन, हाई कोर्ट ने कहीं न कहीं रिलीफ नहीं दी। आप सब जानते हो कि आजकल क्या मैटर है, सारा सब कुछ। न्यायपालिका भी किस तरीके के फैसले आ रहे हैं, आप सभी वाकिफ हो उस बात से। सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है। तो साथियों ये क्या है ये सब कुछ? हम अभी यहाँ बैठे हुए बातचीत कर रहे थे, फला पार्टी जीत गई, फला हार गई, फला ने ऐसे करना चाहिए, फला ने ऐसे करना चाहिए। साथियों जब तक किसी को हराने के लिए, किसी को जिताने के लिए वोट देते रहोगे, आपका भला नहीं होने वाला। उस दिन भला होगा जिस दिन आपका ही वोट हो, आपका ही कैंडिडेट हो, और आप अपने वोट को, अपने कैंडिडेट को दोगे। जैसे कि कई राज्यों में कुछ लोगों ने किया भी है, जैसे कांसीराम जी ने लोगों को कैडराइज करके वहाँ पार्टी बनाई, उसका फल उनको तो नहीं मिल पाया, तो अगली पीढ़ी तो मेरे ख्याल 2-3 बार सीएम रह चुकी है मायावती। तो साथियों ये संगठन दोबारा से फिर ये एक बार अंगड़ाई देखी थी समाज में 1992 से लेकर 1996 तक। आज फिर पिछले 3-4 सालों से समाज में अंगड़ाई है। वो एक अलग बात है कि पानीपत में थोड़ा सा असर कम है, परंतु बाकी हरियाणा इस लड़ाई को बखूबी तरीके से लड़ रहा है। तो 20 मार्च को प्रजापति धर्मशाला कुरुक्षेत्र के अंदर जो इस महासभा से तन मन धन से समर्पित कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, उनका कैडराइज कैंप लगा रहे हैं, जो 500-700 कार्यकर्ता वहां आएंगे। तो हमने ये सोचा उसी कड़ी में कि कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां ये मोमेंट थोड़ी सी कम थी, भाई हमने वहां भी जाना चाहिए। उसी कड़ी में आज आपके बीच में आए ये निमंत्रण देने के लिए कि 20 तारीख को सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक कैडराइज कैंप है। वहां न कोई भाषणबाजी है, न कोई कुछ है। जो एक्सपर्ट बंदे हैं वो हमें ये बताएंगे कि पिछड़ा वर्ग समाज को कब क्या मिलना चाहिए था, किस सरकार ने क्या दिया, क्या नहीं दिया, हमें जो कुछ मिला वो किन लोगों की बदौलत मिला, और वो कौन से अधिकार है हमारे संवैधानिक जो अब हमें मिलने चाहिए, वो उसके बारे में सब जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। और हम आप लोगों से हाथ जोड़ रिक्वेस्ट करने आए हैं कि यहाँ से 31 आदमी तो ऐसे चाहिए हमें। पानीपत की डिस्ट्रिक्ट टीम हम बनाना चाहते हैं यहाँ, जैसे बाकी डिस्ट्रिक्टों में बनी हुई है, कि जिसमें 10 तो कर्मचारी हों, चाहे वो रिटायर हो या फिर ऑन ड्यूटी हो, परंतु एनर्जेटिक हो, ईमानदार हो, अपने आप को भगत सिंह बन के समाज के लिए काम करने वाले हो। और 11 आदमी यूथ 25 से लेकर 45 साल की, 50 साल की उम्र तक के जो लोग हैं, यूथ हैं, इन जैसे भाई हैं जो सर्विस में न हो, उनका अपना खुद का बिजनेस हो, अपने खुद के पांव पे खड़े हों, ताकि वो सड़क की लड़ाई लड़ सके, समाज को साथ दे सके। 11 आदमी ऐसे चाहिए और 10 आदमी ऐसे चाहिए
जो चेहरे हैं, आप जैसे जो ये आप चेहरे हो, जिसका एक अपना समाज के अंदर एक अपना रुतबा है। जब हम युवा खड़े हैं, जहाँ 10-11 कर्मचारी खड़े हैं, 20-21 आदमी हम खड़े हैं, और जब तक बुजुर्गों का हमें आशीर्वाद नहीं है, उनका मार्गदर्शन नहीं है, तो हो सकता है कि हम रास्ता भटक जाए। इसीलिए वो 10 मार्गदर्शक वो भी चाहिए। 31 आदमी आप 9 बजे कुरुक्षेत्र धर्मशाला में 21 तारीख को जरूर पहुंचे। पूरे उसके अंदर हम ये चाहते हैं कि कम से कम 15-20 बिरादरी तो बैकवर्ड समाज में कुछ अग्रणी हैं, जो और संख्या में भी ज़्यादा है, वो सभी बिरादरियों का उसमें प्रतिनिधित्व हो 31 आदमियों के अंदर। और महासभा ये एक ऐसा संगठन है जो अनुशासन बनाए रखती है। अनुशासन इसका अभिन्न अंग है। हम समय की कदर करते